आज योगी आदित्यनाथ के बयान से उस सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म और सेक्युलरिज्म के नाम पर जारी विपक्ष के डबल स्टैंडर्ड पर सीधा प्रहार नहीं किया गया। और कांग्रेस को क्या खुलकर निंदा नहीं करनी चाहिए, मानवाधिकार को धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, बराबरी से इस पर एक नजर जानी चाहिए विपक्ष की? पूर्णिमा जी, एक तो आपने कहा नई बहस छिड़ गई। मैं कह रहा हूँ नई बहस नहीं छिड़ गई, 11 साल और 12वां साल चल रहा है। बहस ये छिड़ गई है कि सरकार किसकी है, विपक्ष सरकार में या मोदी जी की, योगी जी की सरकार है। आप मुझे बताइए, सरकार इनकी है, विपक्ष ऐसे क्यों नहीं बोलता, विपक्ष ऐसे क्यों नहीं करता, विपक्ष कैंडल मार्च क्यों निकालता? भाई इतना रोने धोने से होगा क्या? आपने सार्क देशों से जो आपकी विदेश नीति है वो आप, क्योंकि विपक्ष 140 करोड़ भारतीयों का हिस्सा है वरुण पुरोहित जी। और छोड़ दीजिए सरकार क्या एक्शन ले रही है। मैंने तो आपसे नहीं कहा कि सरकार के एक्शन पर मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं, आपने क्यों एक्शन नहीं लिया, मैंने ये तो नहीं पूछा आपसे। मैंने ये कहा कि 140 करोड़ भारतीयों का हिस्सा होने के नाते क्या वरुण पुरोहित के दिल में वैसा दर्द नहीं होता हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, उनकी हत्याओं पर जो बांग्लादेश में हो रहा है? और देश के अंदर जब वो विभाजनकारी नीति या उस तरीके के स्टेटमेंट या एक मौन अवस्था आप ले आते हैं बांग्लादेश की स्थिति को देखकर, ये क्यों नहीं कहते कि हिंदुओं की टारगेटेड किलिंग हो रही है बांग्लादेश में और ये निंदनीय है? पूर्णिमा जी, कहीं भी किलिंग है जो निंदनीय है, मुझे तो उसमें भी दर्द होता है जो रोज बच्चियों के साथ उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरे देश में। बोलिए हिंदुओं पर हो रहे बांग्लादेश में अत्याचार की निंदा कांग्रेस करती है। बोलिए हिंदुओं की टारगेटेड किलिंग हो रही है बांग्लादेश में, ये गलत है? बोलिए। आपका आदेश मान लेते हैं, बांग्लादेश में जो भी टारगेटेड किलिंग हो रही है हिंदुओं की हो रही है वो गलत है, निंदनीय है। निंदा करने से तो कुछ होगा नहीं, रुकना चाहिए। केंद्र सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए। केंद्र सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, सार्क देशों से अगर इनकी विदेश नीति अगर सक्सेसफुल होती आज ये स्थिति नहीं होती। अब बांग्लादेश से क्या क्या खबरें नहीं आ रही है, इतना डीजल देंगे, वो अपनी एयरलाइंस वहां से चलाएगा, पाकिस्तान से अपनी एयर काम में लेगा, भारत की एयर स्पेस काम में लेगा। ये सब बातें क्या ये चर्चा का विषय नहीं होनी चाहिए? आप बताइए मुझे। और जो रोज उत्तर प्रदेश में रोज पढ़ने को मिल रहा है, पूरे देश में पढ़ने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश का बच्चियों के साथ क्या क्या नहीं, उसमें दर्द नहीं होना चाहिए? तो सनातन की वो सनातन परंपरा थोड़ा ही है। किसने कह दिया उस पर दर्द नहीं है? किसने कहा उस पर दर्द नहीं है? पूरे देश में कहीं पर भी बच्चियों पर, महिलाओं पर, वो सब कहां से, उस पर किसने कह दिया दर्द नहीं है? क्राइम जो हो रहे हैं, पहले अपना खुद का घर तो सुधार लें, अपन उस पे तो दर्द करें, फिर बांग्लादेश पे एक्शन तो केंद्र सरकार लेगी ना। हम तो आप कहोगे जो बोल देंगे हमारे को, आप कहोगे जो डिक्टेट आप करोगे, मैं बोलने को तैयार हूँ, मुझे आई हैव नो ऑब्जेक्शन। नहीं, और मैं आपके बयान को कांग्रेस का आधिकारिक बयान मानूं? बिल्कुल आधिकारिक बयान है। कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह की किलिंग पे निंदा करती है, हर जगह करती है, यही नहीं करती है। अब ये सेलेक्टिविज्म जो अब बीजेपी का है ना, वहां क्यों नहीं करते, वहां नहीं क्यों नहीं करते? ये देखिए, राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट काम है। कांग्रेस पार्टी कभी ना राइटिस्ट ना लेफ्टिस्ट। बीजेपी तो राइटिस्ट है शुरू से, और अब तो राइटिस्ट क्या कॉस्मोपॉलिटन हो चुकी मोदी सेंट्रिक बीजेपी। कांग्रेस के गैर भाजपाई आधे पृष्ठभूमि के इनके सांसद है, इनकी तो प्योरिटी खत्म हो चुकी है। अब उस पर तो चर्चा भी क्या किया जाए, आप लोग कर सकते हो। तो बांग्लादेश का तो उदाहरण दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, पहले उत्तर प्रदेश को तो संभाल लेते। बांग्लादेश हो जाएगा, छोटा सा पित्ती सा देश है, वो भारत बांग्लादेश जैसा हो सकता है क्या? तो ये आक्रमण नेता खुद की जो है वो प्रदर्शित कर रहे हैं। आपसे सरकार चल नहीं रही, आप बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, और विपक्षी कोई बोलता है नेपाल बांग्लादेश, और ये ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। इस टाइप से सरकारें नहीं चलती। राजनीतिक सूझबूझ और गहराई होनी चाहिए, उससे सरकारें चलती है। फिर आप एक योगी हो तो आपके लिए तो यूनिवर्सल होना चाहिए। 80-20 की बातें करना, ये करना किसी को शोभा थोड़ी देता राजनीति में, जब आप मुख्यमंत्री के पद पे आ गए हो। फिर उसके बाद वही तुर्रा, विपक्ष ऐसे क्यों नहीं करता, विपक्ष ऐसे क्यों नहीं करता? ये पूरा देश इस चीज से तंग आ चुका है। और पूर्णिमा जी, ये प्रश्न विपक्ष को करना चाहिए जो योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। भाई सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, सरकार के ऊपर प्रश्न होना चाहिए। सार्क देशों को मजबूत करने के लिए राजीव गांधी जी ने प्रयास किए थे, आज की तारीख में क्या मजबूती के लिए प्रयास कर रहे हैं सार्क देशों के साथ संबंधों को? आपको विदेश नीति को तो संभालना ही पड़ेगा ना। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, छोटे छोटे देश अगर ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो आपको अपने अंदर झांकना चाहिए। इसमें विपक्ष का क्या रोल? विपक्ष का रोल अगर पॉलिसी मेकिंग में नहीं है तो कम से कम पॉलिसी को खराब करने के लिए भी नहीं होना चाहिए। कम से कम इतना तो एक्सपेक्टेशन विपक्ष से वरुण पुरोहित जी रखी जानी बहुत लाजमी है ना। लेकिन सिंह साहब, फिर वही बात आती है, एक बार योगी आदित्यनाथ की तरफ से जब पहले कहा गया कि भाई बटोगे तो कटोगे, बटना नहीं चाहिए, 80-20 का बयान उनकी तरफ से दिया गया। लेकिन आज के इस बयान को क्यों हम एक पॉलिटिकल नैरेटिव के इतर राष्ट्रीय सुरक्षा के अलार्म के तौर पर देखें? और साथ ही अजीत डोभाल की तरफ से भी जो बात की गई, भविष्य के लिए देश तैयार हो, ऐसी कोई परिस्थितियां पैदा ना हो देश के अंदर, ये कैसे तय होगा?
पूर्णिमा जी देखिए, ये तो हमारे माता पिता गुरु गार्जियन स्कूल कॉलेज हर जगह पढ़ाया जाता था कि बंद मुट्ठी ला के खुल गई तो खा की एकता में बल होता है। और वही बात योगी जी कह रहे हैं, कोई अजीत डोभाल जी भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, भारत के सभी लोग कहते हैं। लेकिन प्योरिटी पे आप देखिए, आपने सवाल पूछा एकता पे तो प्योरिटी पे चले गए। अरे भैया, जिसके धर्म की प्योरिटी नहीं, माता का धर्म कोई और, पिता का धर्म कोई और, नाना का धर्म कोई और, बेटा का धर्म कोई और, आज वो प्योरिटी की बात कर रहा है। हम पूछ रहे हैं कि भैया आप इस नाते पूछा जाता है, विपक्ष के नाते नहीं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वहां भी देख आप चले जाते हैं। और जब आप कहते हैं कि ये तो भटका हुआ बेचारा है, ये हालात का मारा हुआ है, उसमें तो सोनिया जी रोई थी, इसलिए पूछा जा रहा है कि आप राजनीतिक रूप से, वैचारिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से आप भारत के साथ ही क्यों नहीं जुड़ के रहते हैं? आप भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह में ही क्यों मजा आता है? अगर आपने कहा निंदा होनी चाहिए, कहीं कोई भी ऐसी घटना हो रही तो निंदा हो रही है, लेकिन वो बेचारा हालात का हमारा एक ही क्यों नजर आता है? और जब सीए लिया जाता है वो भारत के लोगों के लिए तो लिया जाता है। बांग्लादेश में जो हमारे हैं, जो बेचारे हैं, जो लाचार हैं, उनको जब भारत में ले आने की बात होती है, चाहे पाकिस्तान से, जहाँ से 26% से 0.01% रह गए, जहाँ 22% से 3% रह गए, तो विरोध कौन करता है? कांग्रेस पार्टी कहती है। इस नाते कांग्रेस से पूछा जाता है, कांग्रेस के प्रवक्ता से भी पूछा जाता है कि जब वो झोरा बोरा लेकर, बैग लेकर आती हैं और पार्लियामेंट में दिखाती हैं फिलिस्तीन के मामले में, तो बांग्लादेश के मामले में भी दिखाना चाहिए, उस तरह के झोरे ले आना चाहिए। प्रतीकात्मक वो तो कर ही सकते हैं, विरोध तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन वो विरोध नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वोट की तुष्टीकरण का कार्य करना और शुरू से करना है। क्योंकि अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी, अंग्रेज तो आए थे देश लूटने के लिए, अब अंग्रेजों ने एक पार्टी बनाया, ये समझ नहीं आया देश को, वो इतिहास में पढ़ा दिया गया कि अंग्रेज आए लूटने, और उसी एक अंग्रेज ने भारत बचाओ नाम की एक पार्टी बना दी। कैसी बना दी? यही पार्टी, यही इन्हीं लोगों से कहा जा रहा है, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी विरोधी पार्टी, आप बोलिए। तो रही बात आपने भारत की कही, आज भारत में एक मजबूत सरकार है, नहीं तो आपके पड़ोसी बांग्लादेश में, श्रीलंका में, म्यांमार में और नेपाल में जो कुछ भी उस तरह की बहुत सारी गतिविधियां भारत में कराने की कोशिश की गई। कभी किसान आंदोलन के नाते पे तालिबानी झंडा लेकर, खालिस्तानी झंडा लेकर कोई लाल किले तक चला जा रहा है, कहीं पे ऐसे नारे आ रहे हैं कि यहाँ पे भी नेपाल हो जाएगा। कांग्रेस के लोगों का बयान इसलिए कहा जा रहा है, इसलिए बार बार कहा जा रहा है, बटा सो कटा। और एक बात और लास्ट में पूर्णिमा जी कहती है, कौन नहीं जाना, ये भारत जब बटा, भारत का बंटवारा हुआ, तभी करोड़ों हिंदू और मुसलमान, मैं हिंदू और मुसलमान दोनों को कहता हूं, वो क्यों कटे? भारत माता की जयकारे का नारा लगाकर भारत की एकता और भारत की अखंडता के लिए, भारत की आजादी के लिए जो हिंदू लड़ाई लड़ रहे थे, वो जो मुस्लिम लड़ाई लड़ रहे थे, वो क्यों कटे? एक कुर्सी के लिए जो बंटवारे की राजनीति की गई, जो भारत के विभाजन की नींव रखी गई, वो कांग्रेस के नाते रखी गई। इस नाते कहा जाता है बार बार, हमारे यहाँ जब मुस्लिम शासक आए, वो भी भारत के रजवाड़ों को बंटवारा करके बांट के, आज भी हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई भाई हैं,